हेलो बच्चों, द चैलेंज क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से हम 11th के बच्चों के लिए इंग्लिश का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेसन प्रोनाउन होगा। अगर आप बिहार से में कहीं भी क्लास कर रहे हो इंग्लिश का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इस क्लास को अवश्य देखें। इस क्लास को करने से आपके दिल के अंदर का डर दूर हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्लास हो काफ़ी बेहतरीन और बिहार शरीफ में जितने भी क्लास है उससे बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। और ध्यान रहे, अगर इस क्लास को एक बार देखा तो 90 पार और डबल बार देखा तो मास्टर। तो आइए देर न करते हुए हम प्रोनाउन चैप्टर को शुरू करते हैं। इसके अलावा 11th के अलावा 12th के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चे हैं कंपटीशन लेवल तक का हो, चाहे नीचे क्लास का बच्चे हो जो अपना ग्रामर ठीक करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। ग्रामर के साथ साथ बुक, हिंदी व्याकरण सभी कुछ हम लाने वाले हैं। इस क्लास को आप जरूर देखें, काफ़ी मज़ेदार। एक बार ज़रा देखें और आप जहाँ भी जाते हो उससे तुलना करें, काफ़ी बेस्ट आपको होगा, आपके दिल से डर दूर कर देगा ये क्लास। तो आइए हम देर न करते हुए प्रोनाउन का चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले प्रोनाउन को हिंदी में सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हम सर्वनाम कहते हैं। सवाल उठता है कि सर प्रोनाउन किसे कहते हैं? बाबू रे, प्रोनाउन किसे कहते हैं? बचपन में पढ़ा होगा, बड़ा आसान पढ़ा होगा बचपन में, कि नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है रे बाबू। नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये 10th क्लास तक के लिए यह जो डिफिनेशन था काफी ठीक था, काफी हद तक ठीक था। लेकिन 10 क्लास से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं 11th में या 12th में, तो यहाँ से डिफिनेशन को थोड़ी सी और विस्तार करने की जरूरत है। तो अब क्या हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा पहले समझेंगे। 10th लेवल तक अगर आप हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, तो आप यही बात बोलेंगे कि नाउन के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जैसे आप 10th से 11 चले जाएंगे तो ये नहीं चलेगा, इसमें एक शब्द कुछ और जोड़ना होता है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या दिक्कत है, एक शब्द जोड़े हमने, नाउन तो पहले से था ही, हम नाउन इक्विवेलेंट जोड़ दें। नाउन इक्विवेलेंट है क्या, हम समझा दें। तो आइए इसका डिफिनेशन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखें सभी बच्चे, हम बार बार बोलेंगे नहीं, ग्रामर के किसी भी टॉपिक का डिफिनेशन उनके उसी में ही निहित होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम प्रोनाउन का डिफिनेशन ढूंढ रहे हैं तो प्रोनाउन शब्द को गौर से देखें, इसी में उसका डिफिनेशन होता है। तो आइए हम जरा प्रोनाउन का डिफिनेशन देखते हैं। देखो बाबू, आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक तो बनी हुई प्रो से और दूसरा बना हुआ है नाउन से। ये तो सभी बच्चों को दिख रहा है, नहीं जानते जाने, प्रो प्लस नाउन तब हुआ है प्रोनाउन। एक मिनट जरा स्केच ले लेते हैं। हमने अभी तक क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी रटने का, पहले बेसिक का बात करेंगे, फिर कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं हाईलाइट भी करेंगे। अभी तक हमने बोला कि प्रोनाउन का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुई है, यानी प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रो और एक नाउन। बाबू रे, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ कहेंगे सर, इंस्टीड ऑफ समझे नहीं। अरे बाबू, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, के बदले। सवाल उठता है सर के बदले, किसके बदले? अरे बाबू, नाउन के बदले। बचपन में यही पढ़ा था ना, नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन बाबू इसमें एक चीज और जोड़ लो। देखिए अभी तक हमने बोला प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक प्रो एक नाउन। प्रो का को हम इंस्टीड ऑफ भी बोलते हैं। इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है, हिंदी होता है के बदले। सवाल उठता है किसके बदले, तो नाउन के बदले। लेकिन ये 10 क्लास तक, 11th में आप क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ेंगे नाउन इक्विवेलेंट। इसमें क्या जोड़ेंगे, नाउन इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या डिफिनेशन बनेगा,
प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जो नाउन और या नाउन इक्विवेलेंट के बदले आता हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। बस ये 11th के लिए बेहतरीन डिफिनेशन हो गया। क्या बोलेंगे? वैसा शब्द जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के बदले आता हो, या ऐसे ही बोल सकते हैं वैसा शब्द जो नाउन या नॉन इक्विवेलेंट के बदले आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सवाल उठता है सर परिभाषा, तो इसको हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए अगर इतना बात ध्यान से समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा बाबू? द वर्ड मतलब शब्द, द वर्ड विच इज यूज्ड। देखिए इतना आपको लिखना है, ये तो कॉमन बात है। द वर्ड विच इज यूज्ड, शब्द जिसका प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है भाई? तो इंस्टीड के बदले, इसको जोड़ना है बाबू। देखिए ध्यान से समझेंगे, इसी से निकाल रहे हैं हम। इंस्टीड ऑफ, देखिए इंस्टीड ऑफ का मतलब होगा के बदले। तो किसके बदले? तो सर जी नाउन, तो लिखेंगे ए नाउन। और एक चीज और, इतना तक तो हम 10th में पढ़े थे, 11th में आपको जोड़ना और नाउन इक्विवेलेंट। बाबू रे नॉन इक्विवेलेंट का अर्थ होता है समतुल्य। अब नॉन इक्विवेलेंट को हम बताते हैं अभी डिटेल्स में, फिलहाल अभी डिफिनेशन ठीक करते हैं। आपका डिफिनेशन हो गया बाबू। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और नॉन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। बस इज कॉल्ड, ये तो लास्ट में सब जानते हैं लगाने के लिए, इज कॉल्ड प्रोनाउन हो गया जी। क्या अभी तक बोले हम? जरा बच्चे सब अगर ध्यान से देखे, देखो बाबू, द वर्ड विच इज यूज्ड, कितना आप पढ़े होंगे शब्द, इज कॉल्ड प्रोनाउन ही पढ़े होंगे। बस इसमें डालने की जरूरत है। क्या क्या भी बताया एक बार फिर से। हमने बताया कि प्रोनाउन की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई, एक प्रो और एक नाउन। प्रो का अर्थ क्या होता है बाबू? इंस्टीड ऑफ का हिंदी क्या होता है बाबू? के बदले। सवाल उठ रहा है किसके बदले? तो नाउन के बदले। लेकिन ये 10वां में 11वां में दूगो, एगो नाउन के बदले और एगो नॉन इक्विवेलेंट के बदले। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन में इसी को डालना है। यहाँ तक तो सब बच्चे लिख लेंगे, द वर्ड विच इज यूज्ड, और उसके बाद ये वाला लगाएंगे इंस्टीड ऑफ, उसके बाद ए नाउन और नॉन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसा शब्द जो नाउन या नॉन इक्विवेलेंट के बदले आता है या आता हो उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। वैसा शब्द जो नाउन या नॉन इक्विवेलेंट के बदले आता हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो डिफिनेशन बेसिक है, बेसिक से लिख सकते हैं। आगे कहाँ से एग्जाम में आएगा फोकस करेंगे, ध्यान रखिए। तो हमको लगता है कि अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सर नॉन इक्विवेलेंट है क्या? इसका हिंदी समतुल होता है, इसको समझाइए ना। बचपन में तो हम नाउन पढ़े थे कि नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन, लेकिन एक नया शब्द नॉन इक्विवेलेंट क्या है? तो बाबू रे नॉन इक्विवेलेंट क्या है, इसको हम यहाँ समझेंगे। नॉन इक्विवेलेंट रे बाबू, नॉन इक्विवेलेंट में 2 चीज आती है, एक आता है जेरंड, और एक आता है बाबू इंफिनिटिव। एक आता है जेरंड और एक आता है इंफिनिटिव। कहेंगे सर जेरंड क्या है? अरे बाबू तुम लोग इस जानता होगा, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दे तो जेरंड है। जैसे अगर ईट है, आईएनजी जोड़ दे तो इसी को जेरंड कहें। अगर प्ले है बाबू, इसमें आईएनजी जोड़ दे, प्लेइंग हो गया, ई जेरंड है। इंफिनिटिव क्या है सर? अरे बाबू क्रिया का पहला रूप के आगे टू लगा दो, यही है इंफिनिटिव। टू ईट, देखिए ईट क्रिया का पहला रूप है, इसमें टू लगा दो। टू प्ले, ये है बाबू इंफिनिटिव। यानी कि हम नॉन इक्विवेलेंट समझ गए। नॉन इक्विवेलेंट में 2 चीज आती है, एक जेरंड आती है और एक क्या आती है? इंफिनिटिव आती है।
जेरेंड क्या होता है? जिसमें आईएनजी लगा हुआ वर्ब है, चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप ही जेरेंड है, और क्रिया के पहला रूप के आगे टू लगाते तो इंफिनिटिव है, इसी को हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। यानी इन सभी के बदले भी प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सिर्फ नाउन के बदले नहीं। तो इस हम समझते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा, द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान देंगे, आगे चल के पूरा क्लास देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि सर ये प्रोनाउन तो हम समझ गए कि नाउन के बदले भी प्रयोग होता है और नाउन इक्विवेलेंट के बदले प्रयोग होता है। के बदले का अर्थ होता है इंस्टेड, इसलिए लगा दें इंस्टेड ऑफ। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब सवाल होता है सर प्रोनाउन का प्रयोग या प्रोनाउन का कार्य क्या है? हर चीज का कार्य होता है बाबू। इसका पेन है तो पेन का भी कार्य है। आपके घर में कोई भी सामान, उसका कोई ना कोई कार्य उससे ली जाती है। फलना जो है इस कार्य के लिए है, फैन जो है हवा देने के लिए है ना, कॉपी है तो उस पर लिखने के लिए, सबका एक कार्य है बाबू। उसी तरह से हम जानेंगे कि प्रोनाउन का क्या कार्य है। तो बाबू रे कार्य जिसको हम जानेंगे, इसका कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन जानेंगे कि आखिर यह किस तरह से कार्य करता है, कहाँ इसका यूज है। तो बाबू रे देखो यहाँ लिखा हुआ है टू चेक आउट। टू चेक आउट मतलब होता है रोकना, चेक आउट मतलब होता है रोकना। रिपीटेशन, रिपीटेशन माने दोहराव को, बार बार कोई चीज आ रहा है, बार बार कोई चीज आ रहा है तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। ए नाउन माने एक नाउन, नाउन का अर्थ संज्ञा। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नाउन के दोहराव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? प्रोनाउन का। कोई बात लिखी, ठीक है, और हम बार बार नाउन 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 आ रहा है तो वहां हम अच्छा वो ठीक नहीं लगता है, वो शोभा नहीं देता है। जैसे हम लिख देते हैं कि द काउ इज, अरे लेख उख लिखते होंगे, एक ही शब्द बार बार आता है। हम गाय पर लेख लिखते थे तो गाय 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 आता है ना। अगर दीपावली पर लिखते तो दीपावली दीपावली बार बार लिखना ठीक नहीं होता है। जैसे बाबू हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मोहन के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, मोहन एक लड़का है तो लिखेंगे मोहन इज फैट, ठीक है, फिर लिख देंगे मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, मोहन इज ए स्टूडेंट। तब बाबू रे ये देखो बार बार जो मोहन आ रहा है यही तो नाउन है। तो नाउन को दोहराव को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक चीज नहीं, बार बार मोहन मोहन, इसके लिए क्या करेंगे? मोहन इज फैट, फिर मोहन के लिए हम ही का प्रयोग कर देंगे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है, फिर यहाँ भी ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए नाउन को बार बार देने से जो खूबसूरती होता है बाग का बाबू रे बिगड़ जाता है। तो उस बाग की खूबसूरती को लाने के लिए हम नाउन के जगह प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। यही इसका फंक्शन है रे बाबू। और वही लिखा अंग्रेजी में, जरा ध्यान से समझ में। टू चेक आउट मतलब होता है रोक देना। किसको रोक देना रे बाबू? है तो रिपीटेशन, दोहराव को। किसके दोहराव को? तो नाउन के दोहराव को। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, एक वाक्य में नाउन के दोहराव को रोक देता है। मोहन फिर आता, लेकिन मोहन हटा करके यहाँ पर ही आ गया। तो बोलो नाउन के रिपीटेशन को रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? जैसे रे बाबू मान लेते हैं तुमको पापा 5,000 रुपया देके रोज पटना भेजे, जाओ बेटा घूम के आओ, जाओ बेटा घूम के आओ। तुम्हारा मन उब जाएगा, तुम्हारी जीवन की खूबसूरती गायब हो जाएगी। तुमको लगेगा कि पापा खाली पटने जाए कहते हैं, हम चाहे तो दूसरा जगह जा सकते थे, दिल्ली घूम सकते थे, राजगीर बगल में वहां घूम सकते थे, बिहार शरीफ में घूम सकते थे। लेकिन नहीं, पापा का शर्त है कि नहीं तोरा जब जाना हो पटने जाना हो। कैसा लग तू मन में? आज ही हो जाओगे उससे, उससे तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी, अंदर की खूबसूरती। तो उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करना शुरू करोगे? पापा से रिक्वेस्ट करो, पापा हमको दूसरा शहर भी घूमने का इजाजत दे, क्योंकि एक ही शहर जाते जाते एकदम मियाज उब चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर सेंटेंस के अंदर बार बार एक ही नाउन एक ही नाउन एक ही नाउन आता रहे तो उससे खूबसूरती खराब हो जाती है सेंटेंस का। तो सेंटेंस की खूबसूरती को यानी दोहराव को रोकने के लिए रे बाबू, किसी भी सेंटेंस में नाउन बार बार ना आए उसे रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यही इसका फंक्शन है, इसका काम है।
नाउन का यही काम है। कार्य माने काम। बच्चे इतना बड़ा हो गए समझते नहीं सर प्रोनाउन का काम क्या है। मेरा काम क्या है रे बोलो, मेरा काम पढ़ाना है बस। प्रोनाउन का काम क्या है, वाक में अगर बार बार नाउन आ रहा है रे बाबू तो उस नाउन को हटा दो और वहां प्रोनाउन लगा दो, खूबसूरती बढ़ जाएगी बस। तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं इसका फंक्शन को। टू चेक आउट, रोकना। रिपीटेशन माने दोहराव को। ए नाउन इन ए सेंटेंस, एक नाउन को सेंटेंस में एक नाउन के दोहराव को रोकना। इसका हिंदी करना है तो पीछे से करना बाबू। और ध्यान रखें इंग्लिश को हम हिंदी कैसे करते हैं, इसका भी जबरदस्त ट्रिक है। पहले ग्रामर का सेशन चलने दो, जब बुक तुम्हारा स्टार्ट करेंगे आपको दिख रहा होगा सारा हिंदी का बुक भी हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे कमला दास, D.H. लॉरेंस सभी का हम डिटेल्स, गजब का आपको लगेगा कि हाँ सर बिहार शरीफ में बिल्कुल अलग आप हैं। पढ़ने का दिल करे तो बिहार से मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, द चैलेंज क्लासेस, आप वहां जरूर संपर्क करें। हर जगह मार्केट में 3,000-2,500 रुपया लगता है, लेकिन मेरे यहाँ नंबर 1 पढ़ाए 1 साल का मात्र 1,500। खैर उससे लेना देना, आप अगर दूर के बच्चे हैं तो आप लोग नहीं आ पाएंगे, आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लास मिलेगी। लेकिन हाँ फ्री का मतलब ये नहीं कि एकदम फ्री, उसके लिए एक लाइक, एक शेयर, गुरु दक्षिणा अगर इतना करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। और बेस्ट कंटेंट वही रोल मिलेगा जो पटना में मिलता है। पटना में जिस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है उसी टाइप का मिलेगा, या बुक जो भी हो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो बाबू रे यहाँ ध्यान दे। तो इसके कार्य को हमने पढ़ लिया। अभी तक 2 चीज पढ़ा बाबू, एक पढ़ा प्रोनाउन का डिफिनेशन और एक पढ़ा फंक्शन, मतलब उसके प्रोनाउन का क्या काम है। ठीक है, अब हम जानेंगे बाबू तीसरा चीज। 2 चीज पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें, काउंटिंग करते चले। सबसे पहले प्रोनाउन का परिभाषा। प्रोनाउन का परिभाषा कैसे लिखेंगे बाबू? प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बने हैं सर। प्रो का अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बदले। बस रे बाबू यहाँ तक सब सेम चलेगा, द वर्ड विच इज यूज्ड। और बाद के बदले का क्या होता है इंस्टीड ऑफ लगा देंगे, इंस्टीड ऑफ अभी बताए थे। उसके बाद किसके बदले नाउन और नॉन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, हम उम्मीद है कि आपको आ गया समझ। तीसरा चीज, पहला डिफिनेशन, दूसरा इसका काम, और तीसरा आप पढ़ेंगे भैया इसका प्रकार, काइंड्स। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, 10 प्रकार जानना है आपको। कौन कौन होते हैं बाबू? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चौथा है बाबू इंफिनिटिव प्रोनाउन, पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां एम्फैटिक प्रोनाउन, ई लिखा है बाबू ई, नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये 10 प्रकार है, उसमें से हम आइए पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। और ये देखेंगे मेन तो यह है कि पर्सनल प्रोनाउन में सर क्या पढ़े, कहां से क्वेश्चन आएगा। 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे, हम तो कहें कंपटीशन के भी जो बच्चे हैं इसको पढ़ें, खास करके जो SSC का तैयारी करते हैं, क्योंकि SSC, MTS, CGL जितने भी उसका एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाता है। और कहां से पूछा जाता है हम बताते चलेंगे। तो बाबू रे सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन हमने हेडिंग दे रखा है पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन बाबू रे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने से पहले हम आप बच्चों को जानना चाहते हैं क्या आपको पर्सन आता है रे बाबू। देखो चूंकि पर्सनल पर्सन से ही बना है, देखो इसमें अगर अल हटा दे रे बाबू तो आ जाता है पर्सन, अगर अल हटा दे रे बाबू तो आ जाता है पर्सन। इसका मतलब है कि इसको जानने के लिए पर्सन की जानकारी होना चाहिए, और पर्सन की जानकारी हम 6, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े थे। 10 से पहले अगर पर्सन नहीं जानते तो सभी बच्चे जाने। पर्सन 3 प्रकार के बाबू। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रे बाबू आई और बी, इसमें आता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। ध्यान से देखेंगे एकदम मजा आएगा। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम गए कहां खजाना में, जहां से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, इसमें यू। तीसरा होता है बाबू थर्ड पर्सन, जिसमें बाबू हम लोग पढ़ते हैं ही, सी, इट, नेम भी आता है इसके अंदर और दे भी आता है इसके अंदर। ही, सी, इट, नेम, दे। अगर नहीं आता है तो इसको रट लेना। फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, है ना, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे। ये पता होना चाहिए। तो पर्सन कई प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। पर्सन कई प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन में आई भी, आप सभी को पता होगा कि आई का प्रयोग कहाँ होता है।
अगर नहीं पता तो हम बता देंगे बाबू। आई का प्रयोग स्पीकर के लिए होता है, स्पीकर समझते हैं, बोलने वालों के लिए। उसके बाद यू का प्रयोग लिसनर के लिए होता है, सुनने वालों के लिए। और बी का प्रयोग स्पीकर प्लस लिसनर दोनों के लिए होता है। अगर नहीं पता है बाबू तो आप इसको लिख सकते हैं। आई का प्रयोग स्पीकर के लिए होता है ना। यू का प्रयोग लिसनर के लिए होता है, हम एल दे देंगे, समझ जाना। और बी का प्रयोग स्पीकर प्लस लिसनर दोनों के लिए होता है। उसी तरह सवाल उठता है सर ही का प्रयोग एक लड़का के लिए होता है, इसलिए सिंगुलर रहेगा। सी का प्रयोग एक लड़की के लिए होता है। इट का प्रयोग निर्जीव और जानवर के लिए होता है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव के लिए भी और जानवर के लिए भी होता है। लेकिन ध्यान रखें, एक जानवर, गाय हमारी माता है, तो गाय जो है माता है, इसलिए उनके लिए सी का प्रयोग करेंगे, लेडीज में आ जाएंगे। सी का प्रयोग एक गाय के लिए, बस ध्यान रखें गाय के लिए सी। और नेम तो सभी को पता है, नाम है। दे का प्रयोग रे बाबू पुल्डल नंबर के लिए होता है, पुल्डल के लिए। जैसे ढेर लड़के हैं तो दे आर बॉयज, ढेर लड़कियां हैं दे आर गर्ल्स, पुल्डल के लिए दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन कुछ ऐसे शब्द आएंगे बाबू जहां पते नहीं चलेगा। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि लड़का के लिए ही का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे। एक बच्चा पूछा कि सर डॉक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे। अरे बाबू डॉक्टर तो है, हाँ, इसके लिए क्या करेंगे भाई, डॉक्टर तो लड़का लड़की दोनों होता है। तो बाबू रे जिसमें लड़का लड़की पता ना चले तो उसमें हम लोग लड़का का वैल्यू देते हैं और इसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर के लिए, टीचर के लिए ही का प्रयोग करेंगे, चूंकि टीचर स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है ना, कॉमन जेंडर पढ़े होंगे। तो बाबू रे इस सब के लिए, इंजीनियर हो गया, पुलिस हो गया, जहां पर अगर मेल फीमेल का पता ना चले तो वहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे। जहां मेल फीमेल का पता ही नहीं चले वहां पर हम पुरुष का प्रायोरिटी देते हैं और ही का प्रयोग करते हैं बाबू। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप पर्सन भी समझ गए, पर्सन में सभी चीजों का प्रयोग भी समझ गए। अब हम पर्सनल प्रोनाउन अगर जाने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब जितने भी काइंड्स हम पढ़ाएंगे सब में ये ध्यान रखना, ये कॉमन चलेगा सब में। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर, इतना सब में चलेगा बाबू। द प्रोनाउन व्हिच इज, चाहे हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएं, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ाएं, चाहे आपका चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ाएं, चाहे रिफ्लेक्सिव, सब में ही रहेगा। इसका डिफिनेशन लिखते समय अभी हम बताए बाबू, पर्सनल में आ रहा है पर्सन, देखो रे पर्सनल में आ रहा है पर्सन। अब पर्सन कई गो, 3 गो, बस डिफिनेशन बन गया। कैसे डिफिनेशन बन जाएगा, इसका डिफिनेशन बनेगा बाबू, इतना सब में कॉमन चलेगा। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू, व्हिच इज यूज्ड फॉर, इतना एकदम रट लेना। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड रट लेना। अब फॉर 3 पर्सन, कई पर्सन होता है अभी बताए थे, 3 पर्सन, तो हो गया द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर 3 पर्सन आई इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कहाँ दिक्कत है बाबू, कहाँ दिक्कत है जी बताओ। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, क्या हम लिखे इसका परिभाषा बाबू, इतना कॉमन चलेगा सब में। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर कई पर्सन, कई पर्सन अभी बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन, तो 3 पर्सन, 3 persons is called personal pronoun, is called personal pronoun। बोलो परिभाषा ठीक है कि नहीं, परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन खजाना को अच्छा से समझने के लिए परिभाषा जरूरी है। ठीक है, पर्सनल बना है पर्सन से, आप पर्सन 3 प्रकार के, इसलिए इसमें 3 पर्सन का यूज होगा। 3 persons इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इतना सब में रहेगा द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव का भी लिखाएंगे तो लिखेंगे द, इतना लिखवे करेंगे हम, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, और बाद उससे हम निकालेंगे जो ऐड कर देंगे उसमें, तो एकदम बिल्कुल आसान होगा बाबू। तो हमको लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं बाबू, तो जिस पर्सन में जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए होता है, हम हिंदी नीचे लिख दें, जिसका प्रयोग तीनों पर्सन के लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए भी, सेकेंड पर्सन के लिए भी, थर्ड पर्सन के लिए, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लिया, आई,
आई फर्स्ट पर्सन में, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे, ये सब हो गया थर्ड पर्सन। तो ये सबको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जहां देख लेना है आई का ना वो पर्सनल प्रोनाउन है, बी पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब आगे बाबू जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप जो है इसको नोट डाउन कर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आप देखिए बाबू यहाँ पर मेन चीज आप समझते हैं, इसके बाद ये बेसिक का लास्ट फेज है, इसके बाद बेसिक खत्म होगा और हम सीधा बाहर करेंगे सर एग्जाम में कहाँ कहाँ से आता है पर्सनल प्रोनाउन में, क्या क्या पढ़े। इतना पढ़ के चले जाओ तो एग्जाम में नहीं कुछ नहीं बनेगा आपसे, लेकिन ये बेसिक पढ़िए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है, नोट डाउन करना, जहां जहां कहेंगे वहीं से पूछा जाता है। तो बाबू रे अब हमको पढ़ना है, अभी तक हम कितना चीज पढ़ ली, पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन पढ़ ली। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं बाबू, किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, फिर से लिख देता हूं, द प्रोनाउन, प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर कै पर्सन, 3 पर्सन, 3 पर्सन, इज कॉल्ड आ गया होगा बाबू, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल पूछेगा तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में जो भी आता है सब लिख देंगे, आई बी यू दे ही सी इट नेम सब लिख देंगे, ठीक है। आप जानेंगे बाबू कि सर पर्सनल प्रोनाउन के, देखिए पर्सनल प्रोनाउन के अलग अलग रूप होते हैं, देखिए उसी को कहते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आप पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, बच्चे नहीं समझते सर फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, वो कहा खिस्सा सुनो रे, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। देखो रे, जब हम बच्चा थे, जब हम बचपन में थे तो मेरे बाबूजी हमको टुन्नी कह के हकाते थे, लेकिन मेरा नाम ओरिजिनल नाम नीतीश है, मेरा ओरिजिनल नाम नीतीश है, बचपन में हमें हकाया गया टुन्नी कह, मेरा ओरिजिनल नाम नीतीश है। मेरा साथी संगी गांव जाते हैं, घर जाते हैं, तो मेरा साथी संगी हमें एक नाम और कह के हकाते हैं, मास्टरवा। हारे ठीक है, वो पीछे में सब उसी बोले हैं मास्टरवा। तो बताओ टुन्नी, नीतीश, मास्टरवा, इसके अलावा कुछ और साथी हैं जो हमको कुछ और नाम से हकाते हैं जो हम बताना नहीं चाहते। लेकिन अब तुम लोग बता दो, क्या ये तीनों तीन है कि एक ही व्यक्ति है? तीनों एक ही व्यक्ति है ना। हम ही को हमारे बाबूजी बचपन में टुन्नी हकाते हमको, और मेरा जो है ओरिजिनल नाम नीतीश है, सब नीतीश के नाम से जानते हैं, आप हमें नीतीश के नाम से जानते हैं, नीतीश सर। लेकिन हमारा दोस्त जो होता है, जो हमसे मुंह फेटली बोलता है, डरता हमसे नहीं क्योंकि उससे हम बचपन में उसके साथ गुजारे, तो हमको मास्टरवा कहता है। तो बताइए तीन नाम है लेकिन व्यक्ति एक ही है। उसी तरह रे बाबू पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्ति एक ही है लेकिन इसका 4 नाम है, इसका 4 नाम है, इसलिए इसी को बोला गया फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के रूप। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए बाबू पर्सनल प्रोनाउन को 4 रूप में किस तरह से विभाजित किया गया, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में बाबू, सबसे पहले बताया फर्स्ट पर्सन में क्या आ रहा था। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन में आ रहा था आई और बी, ठीक है बाबू। तो फर्स्ट पर्सन में आई आए, तो आई को देखो कितना नाम से पुकारा जाता है, जैसे हमको कई नाम से पुकारा गया, 3 नाम से 4 नाम से हमको पुकारा गया, आदमी एक ही। अच्छा बताइए 4 नाम से पुकारा गया लेकिन आदमी एक है, मेरे अंदर गुण भी एक ही। उसी तरह से बाबू इसको कई एक नाम से आई को कैसे कैसे पुकारते जो जरा देखेंगे। आई देखिए इसको 4 भाग में बांटेंगे, नॉमिनेटिव केस, ये है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, आई है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बाबू। ध्यान रखेंगे हम नॉमिनेटिव केस के शॉर्ट में एनसी बोलेंगे, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस को हम शॉर्ट में ओसी बोलेंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, पहले हम लिख ले। आई को देखो कई नाम है, रट लेना, ये नाम को रट लेना है। आई का 4 नाम, आई, माई, माइन, मी, आई, माई, माइन, मी, आई, माई, माइन, मी। उसी तरह बी का है, बी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है बाबू। उसी तरह योर कर बाबू, यू, योर, योर्स, यू। ध्यान रखना इसका अब नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू का, घबराना नहीं। नॉमिनेटिव में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू होता है, सही है। इसको रट लेना जैसे हम रट रहे हैं गीत की तरह, आई, माई, माइन, मी, बी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू। क्लियर है? उसी प्रकार से आप ही का
ही को क्या क्या करके कह के पुकारा जाता है? ही, हिज, हिज, हिम। उसी तरह सी का रे बाबू, सी, हर, हर्ष, हर, ध्यान रखेंगे। उसी तरह रे बाबू ईट का, ईट का, ईट, ईट। आप इसमें इतना ही रट लेना, ईट। उसी तरह लास्ट रे बाबू दे का, दे, देयर, देयर्स, देम। तो ये टेबल अगर आपको याद हो जाए तभी आप एग्जाम में जहां जहां से जो खजाना है उस पर वार कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा? तो तीनों पर्सन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग नाम से फर्स्ट पर्सन में है, सभी बच्चे जानते हैं। तो आई को हम 4 रूप में जानते हैं, 4 नाम से जानते हैं, आई, माई, माइन। लेकिन हाँ बाबू एक चीज ध्यान रखना, ई फर्स्ट पर्सन तो ये भी फर्स्ट पर्सन हो, ये भी फर्स्ट है क्योंकि एक ही आदमी का नाम है। जैसे हम नीतीशवा है, टुनिया हम ही, तो हम जैसा है वही है, चारों नाम भले अलग अलग है। तो ये सिंगुलर है तो सब सिंगुलर होगा, ये अगर सिंगुलर ये पुल्डल है तो ये पुल्डल होगा, ये अगर पुल्डल है तो पुल्डल होगा, ये सिंगुलर है तो सब सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर तो सब सिंगुलर होगा। इस तरह से पुल्डल है तो सब पुल्डल। सॉरी मैंने क्या बोल दिया? अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो सब फर्स्ट पर्सन होगा, अगर इस सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन होगा, इस सेकंड पर्सन है तो सब सेकंड पर्सन होगा, ये सब अगर थर्ड पर्सन तो ये सब भी थर्ड पर्सन होगा। तो हमको लगता है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। अगर आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन समझ गए हैं तो हम अब आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रहे, अगर ये समझ गए हैं तो अब जो है हम आपको 6 नियम पढ़ाने वाले हैं, यही है खजाना। अब देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है बाबू इसमें। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम में, ये बेसिक रहा, बेसिक खत्म हो गया। अब एग्जाम यानी वो खजाना जहां से महोदय जी एग्जाम में पूछते हैं क्या क्या आखिर पढ़े इसके अंदर, ये तो सर बेसिक हो गया। नाउन का परिभाषा हो गया, नाउन कई प्रकार के हैं, नाउन का सॉरी प्रोनाउन का परिभाषा हो गया, प्रोनाउन के काम क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रोनाउन पढ़ गए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के कितने फॉर्म्स है ये जान गए। सवाल उठता है सर पर्सनल प्रोनाउन जो आप पढ़ाएं इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? तो 2 जगह सर बाबू, कहाँ कहाँ? एक पर्सनल प्रोनाउन के यूजेज पढ़ेंगे हम कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला बाबू यूजेज पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे बाबू पर्सनल प्रोनाउन का हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसको सजाते कैसे, 2 ही चीज पढ़ना है। और यही दोनों जगह से प्रश्न आते हैं, यही दोनों जगह से प्रश्न आते हैं। 1 मिनट।